गोकुल को तो अग्नि से बचा लिया, परंतु यहाँ पर तो सब नष्ट हो चुका है। दाऊ, अपने देव के भाई। करो करो, मदिरा पान करो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज मेरे काल का अंत होने वाला है। करो 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 करो। महाराज, महाराज आ गया, शुभ समाचार आ गया। जाओ 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 जाओ। अब मुझे शीघ्र अतिशीघ्र बताओ कि वत्सासुर ने मेरे काल का अंत कैसे किया, कहाँ किया, किस प्रकार किया। महाराज, शीघ्र अतिशीघ्र बताओ मुझे। अचानक वर्षा होने से गोकुल में लगी अग्नि बुझ गई है, और आश्चर्य की बात यह है कि उसके आसपास कहीं भी वर्षा नहीं हो रही है। और दूतों ने पक्षियों द्वारा संदेश भेजा है कि वो बालक अभी भी जीवित है। महाराज, जीवित है, अर्थात वत्सासुर। ईश्वर को कोटि कोटि प्रणाम। आज उन्होंने हम सबको इतनी विकट स्थिति से उबार लिया। हाँ यशोदा, ऐसा लगता है कोई चमत्कार हुआ है। प्रभु ने आज मेरे गोकुल को बचा लिया। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। देवताओं की असीम कृपा से हम बच गए यार। हमारा गोकुल पे जो संकट था वो टल गया। पहले हवा ने अग्नि को बुझाया और अब इंद्रदेव अपनी कृपा बरसाकर गोकुल को बचा रहे हैं। आर्या, हमारा कान्हा कहाँ है? कान्हा कहाँ है आर्या? कान्हा? मैं यहाँ हूँ।
जाओ। दूर दूर चले जाओ, चले जाओ। ईश्वर हूं मैं, कंस हूं, करूंगा नहीं। मुझे भयभीत करने का प्रयास मत करो, चले जाओ। नहीं 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 नहीं। गच्छस्व पितृभि संयमनिष्ठपूर्तेन परमेव्योमन् हित्वाया भद्रं पुनरस्तमेहि सं दैत्यों दानों के एकमात्र हितैषी, एकमात्र मार्गदर्शक श्री शुक्राचार्य सच्चा। स्वर कहां से आ रहा है? हे भगवान, कान खींचने से दुखता है और जो तू इतना सारा माखन खा रहा है उससे तेरा पेट नहीं दुखता? मैया, माखन तो कितना कोमल होता है, उसके खाने से पेट क्यों दुखेगा? पेट दुखता है भूखे रहने से। अच्छा, भूख लगने से पेट दुखता है तेरा? बस कान्हा, तू ये बता कि तेरी मित्र मंडली कहाँ है? कौन सी मित्र मंडली मैया? क्या मतलब तूने ये सब कुछ अकेले ही खा लिया? हाँ मैया। मैं नहीं मानती कान्हा, गज भर का तो है नहीं, तो सारा माखन कैसे खा सकता है? तुझे इतनी भूख कैसे लग सकती है? वो मैंने राक्षस को ऐसे ऐसे मारा था ना मैया, तो इतनी भूख लग गई। देख कान्हा, मेरे सामने ये छोटे मोटे किस्से बनाना बंद कर। मैं यहाँ हूँ तेरी, सब समझती हूँ। तू क्या सब करना चाहता है कि तू महामानव है? वो राक्षस तेरे बल से नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से मारा गया। अगर तुझे कुछ हो जाता तो भला मैं क्या करती? जब मैं सच बोलता हूँ तो मुझ पर विश्वास नहीं करती। क्या कहा तूने? कुछ नहीं। बहुत नटखट हो गया तू। अरे ये माखन मेरे जी का जंजाल हो गया। तू समझता क्यों नहीं है कान्हा? इतना माखन खाना तेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, हानिकारक है। अब तू और माखन नहीं खाएगा, समझा? ठीक है, लो देख लो मैम, इसमें कुछ नहीं।
क्या किया माधव आपने? मैया को अपने मुख में समस्त ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए। परंतु आप तो चाहते थे कि आपका वास्तविक रूप गुप्त रहे। बताइए ना माधव, आपने ऐसा क्यों किया? हाँ रुक्मिणी, मैंने सदैव ही मैया से यह रहस्य छिपा कर रखा, क्योंकि मैं जानता था कि यदि मैया को वास्तविकता का ज्ञान हो जाएगा तो हमारा संबंध एक मैया और पुत्र का नहीं, एक भक्त और भगवान का बन जाए। परंतु मुझे ऐसा करना पड़ा। मैया को मुख में ब्रह्मांड दिखाने का कारण उन्हें इस बात का ज्ञात कराना था कि उनका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं, वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है। जिस प्रकार एक के बाद एक संकट आ रहे, मैया का भय उतना ही बढ़ता जा रहा। अपने पुत्र को लेकर मैया के भीतर आत्मविश्वास को जगाने के लिए ही मैंने ऐसा किया, क्योंकि अब जो संकट आ रहा था वो कोई साधारण संकट नहीं था। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने कंस को पातालसुर के बारे में बताया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सूर्य देव से भीष्म युद्ध होने के पश्चात पातालसुर को यह श्राप मिला कि वो सूर्य का प्रकाश पड़ते ही भस्म हो जाएगा। सूर्य देव के श्राप के कारण पातालसुर भस्म बनकर वो माटी में मिला। किंतु भस्म बनकर माटी में मिलने के पश्चात भी पातालसुर की मनोकामना यही थी कि वो सूर्य देव से प्रतिशोध ले सके, जिनके कारण उसकी मृत्यु हुई थी और उसे भस्म बनना पड़ा। और इसीलिए पातालसुर ने भस्म बनकर दी सहस्त्रों वर्षों तक शिव की तपस्या आरंभ की और अपनी भक्ति का मूल्य चुकाने के लिए स्वयं शिव को उसके आगे प्रकट होना पड़ा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पातालसुर, तुम्हारी घोर तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ। तुम्हें जो वरदान चाहिए मांगो। महादेव, आपने सूर्य को जितना शक्तिशाली बनाया है, मैं भी वैसा ही तेजवान बनना चाहता हूं। यदि वो सूर्य दिन के समय अपने तेज से सबको परास्त कर सकता है, तो हे महादेव, मुझे भी ये वरदान दीजिए कि रात्रि में मेरे तेज के आगे कोई भी महारथी ना टिक सके।
मुझे आविजित होने का वरदान दीजिए शंभो। तथास्तु। ओम नमः शिवाय। अब महादेव के वरदान से पातालसुर की शक्तियां और बढ़ गई। न अस्त्र, न शस्त्र, न देव, न मानव, न असुर, न पिशाच, रात्रि होने के पश्चात पातालसुर के समक्ष सब शक्तिहीन हो जाते हैं। रात्रि के समस्त अंधकार को अपने अंदर समेटने वाला वो महाशक्तिशाली दैत्य ही तुम्हारे शत्रु का नाश करेगा कंस। आनंदित हुआ है सुनकर। रात्रि, हाँ गुरुदेव, रात्रि। ऐसे ही रात्रि में उस कृष्णा ने जन्म लिया था गुरुदेव। कृष्ण मेरा काल, मेरा शत्रु, मेरा घोर शत्रु, मेरा घनघोर शत्रु कृष्ण। अब देखना तो ऐसे ही भयंकर काली रात्रि में तेरी मृत्यु होगी। और मेरे नेत्र फटे के फटे रह गए। मैंने देखा कि लगा कि मुंह में माखन की जगह पूरा ब्रह्मांड था। मुझे अब तक विश्वास नहीं हो पा रहा है। यशोदा, हर माता को अपने बालक में भगवान दिखता है, और वैसे भी हमारे कान्हा पर तो ईश्वर की विशेष कृपा है। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि हमारे कान्हा का जन्म किसी महान लक्ष्य के लिए हुआ है। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। किंतु मैया। किंतु बिंतु कुछ नहीं, सुना नहीं तूने? कहीं नहीं जाना है तुझे। मैया, तुम हमें ऐसा नहीं रखती तो क्यों? अगर मैं वन में जाना तो हो सकते, मैं वन जाऊंगा। मुझे वहाँ किसी से मिलना है। क्या क्या कहा तूने? तेरा वन जाना आवश्यक है? तुझे किसी से मिलना है? कृष्णा, बलराम, तुम दोनों वन जा सकते हो, किंतु हमें वचन दो कि तुम दोनों सुरक्षित घर लौट आओ। जी बाबा, हम वचन देते हैं। मैया, मेरे लिए मक्खन निकाल कर रखना। मैं आकर तुम्हारे हाथों से मक्खन खाऊंगा। बचाओ, बचाओ, कोई हमें उससे बचाओ। बचाओ, बचाओ, बचाओ। तुम छोटी माँ को कह रहे थे तुम्हें वन में किसी से मिलने जाना है। हम किससे मिलने जा रहे हैं कान्हा? है कोई? बचाओ, बचाओ। बता भी दो कान्हा, कौन है वो? सबसे अलग, सबसे अनोखा। बचाओ। आप सब भाग क्यों रहे हैं? बचाओ मुझे, बचाओ। परंतु किससे? तुम सब बुद्धू हो, मैं रोका हूँ इसे।
प्याज वाले पत्ते लगे हैं। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अब बचकर कहाँ जाओगे? डरो मत। मुझे अपना मित्र समझो। कौन हो तुम? सुदामा, सुदामा। सबको क्यों डरा रहे थे? और नहीं तो क्या, कोई खुजली वाले पत्तों से डराता है? क्या करता? मैंने सब इसलिए किया क्योंकि वो लोग मेरी गाय लेके जा रहे थे। अरे मेरी गाय! छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरी गाय, छोड़ो। तुम्हारी गाय? हाँ, अपनी गाय को उन दुष्टों से बचाने के लिए मैं ये सब कर रहा था। धानुपति की दृष्टि मेरे गाय पर है। मेरी मैया गई है धानुपति से बात करने, परंतु उस दुष्ट ने पीछे से मेरी गाय लेने के लिए अपने सेवकों को भेज दिया। इसलिए मैं ये सब कर रहा था, परंतु तुम लोगों के कारण मैं अपने प्रयास में विफल हो गया। तुम सबके कारण मेरी गाय छीनी गई है। अब तुम ही मुझे लौटाओगे। अच्छा, तो इस प्रकार आपने परम प्रिय मित्र सुदामा से आपकी पहली भेंट हुई। हाँ रुक्मणी, सुख में बने मित्र विपत्ति में साथ छोड़ जाते, परंतु विपत्ति में बने मित्र सदा साथ रहते। और मैं सुदामा की विपत्ति में बना मित्र हूं। आंसुओं और पीड़ा से जुड़े हुए संबंधों में भावनाओं के अनदेखे सूत्र होते जो हृदय को एक दूसरे से इस भांति बांध देते कि वो कभी अलग ना हो। मानती हूँ, और ये भी मानना होगा कि देवर्षि सुदामा बचपन में आपसे कम नटखट नहीं थे। अकेले ही धनपति का सामना करने आ गए, और आज के सुदामा को देखकर कोई ये सोच भी नहीं सकता कि वो बचपन में इतने साहसी होंगे। समय रुक्मणी, समय, ये समय ही तो है जो साधारण मनुष्य को साहसी बना देता, और यही समय कभी उसे डरपोक और विश्वासहीन कर देता। समय ने ही मेरे नटखट मित्र को दयनीय पिता और कातर पति बना दिया, और वही समय उसे वो सब कुछ दे दिया जिसके वो योग्य था। परंतु ये बताइए माधव कि धनपति के लठेत
सुदामा की गायों को खदेड़कर क्यों लेकर गए थे? जब मनुष्य लोभ और तृष्णा से वशीभूत हो जाता है तो सबसे पहले दूसरों के अधिकार छीनने का प्रयत्न करता है और धीरे धीरे अत्याचारी भी हो जाता है। और वही धनपति ने भी किया। और अब समय आ गया था कि धनपति को उसके कर्मों का फल मिले। ईश्वर करे आपके सारे भंडार भरे रहे। मुझ दरिद्र विधवा ब्राह्मण स्त्री को ऐसा दंड मत दीजिए। साहूकार जी, बस 7 दिन और दे दीजिए, मैं आपका सारा ऋण सूद समेत चुका दूंगी। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे लज्जित मत कीजिए। मुझे मेरी पूंजी चाहिए, वो भी आज के आज। आज के आज? नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे व्यवस्था करूंगी? साहूकार जी, 7 दिन नहीं तो 4 दिन दे दीजिए, मैं आपकी पूरी पूंजी लौटा दूंगी। एक बार उत्तर देने के पश्चात अगर कोई मुझसे प्रश्न करता है तो मेरे पास उसके लिए केवल एक ही उत्तर होता है और वो किस बात का अहंकार है धनुपति? अरे तुम यहाँ भी आ गए कृष्णा, हैं? बड़े चर्चे सुने हैं तुम्हारे, हैं? तुम हमारे द्वार पे आए हो, स्वागत है। लेकिन सुना है कि तुम पूरे गोकुल का माखन चुरा के खा जाते हो, क्या ये सत्य है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस निर्धन स्त्री की सहायता के बहाने चोरी करने का प्रायोजन तो नहीं है? तुम मेरे लिए कुछ भी कहो, लेकिन एक स्त्री का अपमान नहीं कर सकते धनुपति। अपमान नहीं तो क्या इनका स्वागत करूं मैं? एक तो स्त्री और ऊपर से निर्धन। तुम्हें पता है कि कितना ऋण लिया इसने मुझसे? तो एक यही है, तो ये 7 दिन में सब लौटा देगी। इनकी गाय छीनने की क्या आवश्यकता थी? मुझे मेरा धन चाहिए। अगर इतने दयालु हो तो जाओ अपने घर और लाकर दे दो मुझे मेरी पूंजी। इनकी गाय लौटा दो धनुपति, मैं बाबा से कह दूंगा, वो ही इनका ऋण चुका देंगे। वो नंद, वो तुम्हारा पिता, वो चुकाएगा मेरा ऋण। बड़ा दयावान बना फिरता है पूरे गोकुल में, घमंडी है वो, पाखंड करता है। वो तो क्या चाहे पूरा गोकुल आ जाए तब भी मैं गाय वापस नहीं करूंगा। जो करना है कर ले। ठीक है, मुझे चुनौती स्वीकार है। कल भोर में सूर्योदय से पूर्व तुम स्वयं आकर तुम इनकी गाय लौटा कर दोगे। शांत रहो मैया। गुरुदेव ने पाताल लोक जाने का ही आदेश दिया था।
कौन है जिसने पातालसुर को जगाया? किसमें इतनी साहस है जिसने मुझे जगाया? अपना परिचय दो। परिचय? मैं मथुरा नरेश कंस हूं। वैसे भी साहस, दुस्साहस, हिम्मत, शक्ति, युक्ति, कुचक्र, षड्यंत्र, ये सारे के सारे मेरे अधीन हैं। मुझे क्यों जगाया? मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूं। कहते हैं कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है। जब शत्रु का शत्रु मित्र हो जाए तो उससे बड़ा लाभ होता है। तुम किस शत्रु की बात कर रहे हो? वही हरि नारायण विष्णु। हम दोनों का शत्रु एक ही है और मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरे उस शत्रु को समाप्त कर दो। मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं ही अपने शत्रु को संभाल सकता हूं। यदि मित्र बनना चाहते हो तो पहले मुझ पर अपना बल सिद्ध करो। जैसी तुम्हारी इच्छा। ठहरो। तुम दोनों का एक ही शत्रु है, हरि। तुम सत्य कहते हो कंस, सभी असुरों का शत्रु है वो। सदैव ही असुरों से छल करके उन्हें मूर्ख बनाकर देवताओं को लाभ पहुंचाया है उसने। सदैव उसने ऐसा ही किया गुरुदेव। इसी कारण तो मैं उसका विरोध करता हूं। समुद्र मंथन के समय मोहिनी रूप धारण करके सारा अमृत देवताओं को दे दिया उसने, और फिर वामन अवतार लेकर बाली को पाताल लोक पहुंचा दिया उसने। और जब मैंने उसे रोकने का प्रयास किया तो ये दुर्दशा बना दी मेरी। उसकी दूरता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए आपस में लड़ने से अच्छा है कि हम सब मिलकर उसका सामना करें। चिंता मत कीजिए गुरुदेव, आपके इस अपमान का प्रतिशोध मैं स्वयं लूंगा। कैसी योजना पुत्र? तुम ये क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। भानुपति पर किसी योजना का कोई वश नहीं चलता। वो बहुत ही शातिर और शक्तिशाली है। किंतु वो गाय हमारे जीविका का एक ही साधन है मैया। अगर कोई हमसे हमारी गाय छीन ले तो हम शांत नहीं बैठ सकते। तो क्या करूं पुत्र? ये ऋण कैसे चुकाऊं? तुम्हारे पिता की चिकित्सा के लिए भानुपति से ऋण लिया था, वो तो परलोक से धार गए। अब इस लोक का ये ऋण तो मुझे ही चुकाना है। ऊपर से भानुपति ने उस पर चक्रवृद्धि सूद भी लगा दिया। मेरे लिए तो 2 समय के भोजन की व्यवस्था करना ही कठिन है पुत्र। इतना धन कहां से लाओ? बोलो, अब हमारी सहायता कौन करेगा? निर्धन का कोई नहीं होता सुदामा।